Hello friends, welcome once again in our study channel Study with नीलेश। आज हम लोग क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे दो वर्ड से मिल करके बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहला जो है वो माइक्रो और दूसरा जो है वो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बोलते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म जीव या फिर बहुत छोटा प्राणी। क्लियर है? अब है फ्रेंड एंड फो। तो फ्रेंड का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त या फिर मित्र। उसके बाद फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन, या फिर क्या होता है? दुश्मन या फिर शत्रु, या फिर इसी को हम लोग दूसरा लैंग्वेज में इनेमी भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव जो होता है वो किस प्रकार से हम लोगों का दोस्त भी है और किस प्रकार से हम लोग का दुश्मन भी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, और ये चैप्टर जो है वो क्लास 8 में भी है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें कुछ नया नया बात हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बोल रहा है यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोल रहा आप लोगों ने बहुत तरह के एनिमल्स या फिर प्लांट्स को देखा होगा। बहुत तरह के एनिमल्स और प्लांट्स को हम लोग देखे हैं। जैसे क्या क्या देखे हैं? तो आम का पेड़ देखे हैं, ठीक है, उसके बाद कटहल का पेड़ देखे हैं, उसके बाद केला का पेड़ देखे हैं, नीम का पेड़ देखे हैं। बहुत तरह का मतलब हम लोग क्या देखे हैं? पेड़ देखे हैं। और एनिमल्स देखे हैं, जैसे कि आपका बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है, इस तरह के एनिमल्स को देखे हैं। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see। बोल रहा है परंतु बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग के चारों ओर है जिसको हम लोग नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। मतलब कि बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा सजीव प्राणी ऐसा है जो हम लोगों के अगल बगल तो है, लेकिन हम लोग अपना आँख से उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिसको देख नहीं सकते लेकिन वो हम लोगों के आसपास है, तो उसी को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर इसी को क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। अभी हम लोग आपको बता चुके हैं, हम क्या बताएं कि माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा और ऑर्गेनिजम्स मीन्स क्या होता है? प्राणी या फिर जीव। अब बताइए, बहुत छोटा जीव है तो वो क्या हम लोगों का आँख से नजर आएगा? क्या नहीं ना नजर आएगा। तो उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रो मीन्स भी क्या होता है? सूक्ष्म, और स्कोप मीन्स होता है दर्शी, मीन्स देखने वाला। दर्शी मतलब देखने वाला। तो ये एक तरह का क्या होता है? एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल्स you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled। बोल रहा है उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि बरसात के दिनों में जब बारिश का दिन होता है तब क्या होता है? जो हम लोग का ब्रेड थोड़ा सा भीग जाता है, मॉइस्ट ब्रेड होता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेज। और इसका जो सरफेस होता है मीन्स जो सतह होता है ब्रेड का, उस पर क्या नजर आने लगता है हम लोगों को? ग्रेइश वाइट कलर का धब्बा नजर आने लगता है।
ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको क्या करना है कि ये जो पैच आपको नजर आ रहा है ग्रेइश वाइट कलर का, उसको क्या करना है मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? तो ये एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोल सकते हैं जो क्या करता है, कोई भी चीज को बड़ा बड़ा करके दिखाता है। जैसे आप लोग कोई डिटेक्टर को देखेंगे तो उसके हाथ में क्या रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, और वो उससे देखता है तो उसको कोई भी चीज क्या होता है, बड़ा बड़ा नजर आता है, ठीक है, इनलार्ज करके नजर आता है। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो हम लोग जब माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास से ये धब्बा को देखेंगे, ग्रेइश वाइट कलर का धब्बा को ब्रेड पर, तो हम लोगों को क्या नजर आएगा कि इसमें बहुत छोटा छोटा ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत छोटा छोटा काला कलर का गोलाकार संरचना बना हुआ है। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स एंड आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? तो अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आ गया, है ना? बहुत अजीब सा क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो हम लोगों को इस चैप्टर में पड़ेगा। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि ये सब जो स्ट्रक्चर है वो है क्या और ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है वो और कुछ नहीं है बल्कि क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही स्ट्रक्चर है। क्लियर? देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जानने से पहले हम लोगों को दो एक्टिविटी दिया गया है जिसको हम लोगों को घर पर करना है, और ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ही इजी है, इजी वे में हम लोग कर सकते हैं अपना घर में, ठीक है। तो देखते हैं एक्टिविटी 2.1। बोल रहा कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट। बोल रहा है क्या करना है कि आप लोगों को अपना फील्ड से, फील्ड पता है खेत या फिर अपना बगीचा से, क्या करना है मॉइस्ट सॉइल को एक बीकर में लेना है, मीन्स गीला मिट्टी को अपना कोई भी एक बर्तन में या फिर गमला में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंड एड वाटर टू ईट, और इसमें क्या करना है पानी को मिला देना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, और जब ये सॉइल पार्टिकल्स जब पानी मिलाने के बाद कुछ देर हो जाएगा तो ये जब सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, बीकर में, तब हम लोगों को क्या करना है ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तब हम लोगों को जो पानी का कुछ बूंद है, ठीक है, जो कि बीकर में था, उसको क्या करना है एक माइक्रोस्कोप के थ्रू। अभी बताएं माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में करते हैं। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू उसमें देखना है, किसमें, ड्रॉप ऑफ वाटर को देखना है। व्हाट डू यू सी, अब आपको बताइए कि क्या नजर आता है, ठीक है। फिर है एक्टिविटी 2.2। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। क्या करना, आपको एक तालाब से या नदी से क्या करना है पानी का कुछ बूंद लेना है। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड जो होगा उस पर क्या करना है फैला देना उस पानी को। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के थ्रू से आपको क्या करना उसको ऑब्जर्व करना। अब आप लोग बोलिएगा सर माइक्रोस्कोप तो है नहीं, ऑब्जर्व कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं है कोई बात नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास से करके देखेंगे। अगर कुछ नजर आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ लेंगे कि क्या नजर आएगा उसमें, ठीक है। तो हड़बड़ाने का बात नहीं है, घबराने का बात नहीं है, क्योंकि इसमें हम आपको सारा चीज बताएंगे। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? तो बताइए कि जब आप लोग ये एक्टिविटी किए तो आप लोगों ने कुछ टीनी ऑर्गेनिजम्स को घूमते हुए देखा? कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ लीजिए उसमें क्या नजर आया, टीनी ऑर्गेनिजम्स नजर आया जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, चारों ओर मूव कर रहा है। अब आते हैं आगे, बोल रहा है दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। बोल रहा है ये ऑब्जर्वेशन जो हम लोग को एक्टिविटी करने के बाद मिला वो ये बताता है कि वाटर और सॉइल
मतलब पानी और मिट्टी दोनों जो होता है उसमें क्या होता है, टीनी ऑर्गेनिजम्स होता है। Though not all of them fall into the category of microbes, हालांकि ये सारा टीनी ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो माइक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं आता है। These माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो होता है वो साइज में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि ये हम लोग का अनएडेड आई से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। Some of these, such as the fungus that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. बोल रहा है इनमें से कुछ जो होता है, जैसे कि फंगस हो गया जो कि ब्रेड पे उगता है, अभी पढ़े थे, वो क्या होता है, ये हम लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास के सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है। बोल रहा है अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, कुछ जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देख सकते हैं, और कुछ जो होता है माइक्रोब्स उसको हम लोग क्या करते हैं, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते। मतलब कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग को नजर नहीं आएगा, उसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए हम लोग जिस ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को डेफिनेशन पूछा जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या या फिर माइक्रोब्स क्या है, तो क्या बोलेंगे, द ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब कि वैसा ऑर्गेनिजम्स जो कि साइज में बहुत छोटा होता है, एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना मतलब कि खुला आँख से हम लोग उसको देख नहीं सकते। ठीक है। एंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और उसको देखने के लिए हम लोगों को क्या, किसका सहायता लेना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का। दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक। अब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको हम लोग अगर क्लासिफाइड करते हैं, उसका अगर वर्गीकरण करते हैं, उसको बांटते हैं, तो उसका जब बांटने के बाद हम लोग को 4 मेजर ग्रुप मिलता है, 4 बड़ा बड़ा मीन्स प्रमुख समूह मिलता है। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम अलगे। ये जो ग्रुप्स है उसमें क्या क्या आता है, तो आपका आता है बैक्टीरिया आता है, फंगी आता है, प्रोटोजोआ आता है और कुछ अलगे भी आता है। ठीक है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर्स 2.1 to 2.4। बोल रहा है इनमें से कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फिगर 2.1 से लेकर 2.4 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं फिगर 2.1 और 2.4। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर्स को देखेंगे। बोल रहा वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बोल रहा वायरस जो होता है, वायरस वो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो भी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि बहुत सूक्ष्म जीव होता है वो भी, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब क्वेश्चन है कि ये भी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक है, वायरस भी क्या माइक्रोस्कोपिक, तो अब क्वेश्चन उठा होगा मन में कि आखिरकार जब ये भी माइक्रोस्कोपिक है तो इसको हम लोग उस ग्रुप में क्यों नहीं रखें जिसको हम लोग बांटे, अलग अलग ग्रुप 4 बांटे थे ना, तो उस ग्रुप में क्यों नहीं डालें, तो उसका नहीं डालने का कारण है। ठीक है। कारण क्या होता है, देखिए, but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. बोल रहा है ये सब जो आपका 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और अलगे आता है, वो आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अलावे भी रह सकता है। ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जिसपे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है और उसी से अपना खाना पानी जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो उसी से लेता है।
क्लियर। तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और अलगे जो होता है वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बगैर भी रह सकता है, मीन्स खुला एनवायरनमेंट में भी रह सकता है। लेकिन वायरस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर में, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिजम्स जिसमें कौन कौन आते हैं, आपका बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। अब देखिए अभी जो चल रहा है कोविड-19 वो भी क्या है, एक तरह का वायरस से फैला हुआ बीमारी है। और वो आप लोगों को पता होगा कि वो क्या हो रहा है कि हम लोगों के बॉडी के अंदर जा रहा है, सेल में जा रहा है। इसीलिए हम लोग को क्या सलाह दिया गया अभी गवर्नमेंट से कि हम लोगों को मास्क पहनना है और हर बार क्या करना है, अपना हैंड को सैनिटाइज करना है, ठीक है, धोते रहना है। और कहीं भी अगर भीड़ भाड़ वाला जगह है तो वहाँ नहीं जाना। क्लियर है। तो वायरस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ जो वायरसेस जो है वो फिगर 2.5 में दिखाया गया, जिसको अभी हम लोग देखेंगे आगे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉप्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। बोल रहा है बहुत सारा सामान्य रोग जो होता है, बहुत सारा सामान्य बीमारी जो होता है, जनरल बीमारी, जैसा कि आपका सर्दी हो गया, इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू हो गया, और खांसी जो हो गया, ये सब किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक, ये सब किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। कुछ जो बीमारी होता है वो बहुत सीरियस होता है, जैसे कि आपका पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। अभी देखिए कोरोना वायरस है ना, कोविड-19, ये भी क्या वायरस से हो रहा है। और ये सब जो है वो सीरियस डिजीज है ना, बहुत गंभीर बीमारी है। ठीक, आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ये सब जितना भी बीमारी होता है, कॉल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब क्या वायरस से फैलता है। वायरस से दो तरह की बीमारी फैलता है। कुछ जो होता है साधारण बीमारी होता है, जो हम लोगों के साथ रहता है और तुरंत ठीक भी हो जाता है। कुछ जो होता है वो बहुत ही गंभीर बीमारी होता है, जिससे हम लोगों का डेथ भी हो सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा नंबर में आदमी लोग मर रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या करना है कि बचना है। ठीक है। फिर बोल रहा है डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। बोल रहा है कुछ बीमारी जैसे कि आपका डिसेंट्री हो गया। डिसेंट्री मीन्स जो हम लोगों का खाना अनपच हो जाता है। ठीक है, तो जब खाना अनपच हो जाता है तो हम लोग कहाँ भागते हैं, बाथरूम की ओर भागते हैं, तो उसी को हम लोग डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक, तो डिसेंट्री जैसा बीमारी हो गया, मलेरिया जैसा बीमारी हो गया, तो वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक, जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, टीबी जिसको बोलते हैं, वो बैक्टीरियल डिजीज होता है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है जैक बोर्ड में, ये तो आपको पता होगा। सीबीएसई वाले होंगे तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है कि कोई भी बीमारी का नाम दे देगा, जैसे आपका दे देगा चिकन पॉक्स, और वहाँ लिख देगा चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाई, ऑप्शन दे देगा 4, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, अलगे। तो आपको क्या करना, सही आंसर मारना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देगा और इस तरह से आपको क्या करना, याद रखना। पूछ देगा डिसेंट्री इज कॉज्ड बाई, ऑप्शन दे देगा 4, तो आपको सही वाला आंसर टिक करना। क्लियर। फिर है यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आप लोगों ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 एंड 7 में पढ़ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आपका 4 ग्रुप्स होता है, आपका कौन कौन सा, जैसे कि आपका हो गया प्रोटोजोआ, फंगी, अलगे, बैक्टीरिया, और एक अलग प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो कि वायरस होता है,
उसको भी अभी हम लोग पिक्चर्स में देखेंगे कि वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे पहला बैक्टीरिया हो गया। ये देखिए आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, इसको स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये जो नजर आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा रेड रेड कलर का, वो स्पाइरल बैक्टीरिया हो गया। फिर ये जो हो गया वो आपका हो गया रोड शेप्ड। रोड शेप्ड, रोड शेप्ड मीन्स ये कैसा नजर आ रहा है, रोड रोड छड़ के जैसा नजर आ रहा है ना, छड़ के जैसा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका अलगे हो गया, ये अलगे, सॉरी ये अलगे हो गया। अलगे में कौन कौन सा आता है, तो चलामाइडोमोनस। ठीक है, ये देखिए आपका दो सिंग निकला हुआ, जैसे लग रहा है कि कार्टून बना हुआ। ठीक है, तो कार्टून नहीं है, ये भी क्या एक अलगे का टाइप है। फिर आपका स्पायरोगियरा हो गया। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हम लोगों को रिवर के पास या फिर कहीं भी पानी जब जमा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का हम लोगों को पैच नजर आता है, तो वो क्या होता है, अलगे ही होता है। ठीक। उसके बाद आपका अमीबा हो गया, इस तरह से इरेगुलर शेप का होता है। क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं अमीबा के बारे में। उसके बाद पारामेशियम, ये हो गया क्या, अमीबा और पारामेशियम किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रोटोजोआ। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आ गया फंगी। फंगी में क्या कौन कौन सा आता है, तो ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम और एस्परगिलस। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आएगा, जैसे पूछ देगा पेनिसिलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन दे देगा प्रोटोजोआ, फंगी, ठीक है, उसके बाद अलगे और बैक्टीरिया। तो आपको सही आंसर मानना है, कौन सा हो जाएगा, फंगी। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ देगा स्पायरोगियरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा और आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको वायरस का भी पिक्चर नजर आएगा। ये देखिए ये क्या है, वायरस है। ठीक है, देखिए टावर जैसा लग रहा होगा, ये टावर नजर आ रहा है, ये टावर नजर आ रहा है, ये टावर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक तरह का वायरस है। और ये देखिए आपका दूसरा तरह का वायरस। तो इस तरह से क्या होता है, वायरस होता है। अभी कोविड-19 का भी देखेंगे तो इस तरह से नजर आ रहा होगा हम लोग को, तो ये भी क्या वायरस है। ठीक। उसके बाद देखते हैं आगे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। बोल रहा है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहता है। ठीक है, तो कहाँ रहता है उसको देखते हैं। बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लिव में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम अलगे एंड प्रोटोजोआ। बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंगल सेल्ड हो सकता है। सिंगल सेल्ड मीन्स उसके अंदर एक सेल होगा। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो कि क्या हो सकता है, सिंगल सेल्ड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल उसके पास होगा, जैसे कि आपका बैक्टीरिया होता है, कुछ अलगे भी होता है और प्रोटोजोआ होता है। ये सब कैसा होता है, सिंगल सेल्ड। तो अब आपको पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ में कितना सेल होता है, सिंगल सेल्ड या फिर मल्टी सेलुलर। इस तरह से पूछेगा कि प्रोटोजोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको क्या करना है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में टिक करना है। ठीक है, पूछ देगा बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड या फिर मल्टी सेलुलर। तो आपको क्या करना है, सिंगल सेल्ड में टिक करना है। ठीक। अलगे जो होता है वो सिंगल सेल्ड में भी आता है और मल्टी सेलुलर में भी आता है। बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जैसे कि कुछ अलगे हो गया और फंगी हो गया। अब आपको पूछ देगा फंगी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको क्या टिक करना है, मल्टी सेलुलर। क्लियर। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। बोल रहा है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो लगभग हर तरह का इन्वायरमेंट में रह सकता है, रेंजिंग फ्रॉम आइसफॉल्ट क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। बोल रहा है कि ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ठंडा ठंडा बर्फ से लेकर के बहुत ज़्यादा गर्मी तक भी रह सकता है, तक के कंडीशन में भी रह सकता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेजर्ट्स, पता होगा डेजर्ट मीन मरुस्थल, से लेकर के
मार्सी लैंड दलदल तक के जगह में भी रह सकता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। बोल रहे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत सारा एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी रहता है, और इसमें एनिमल्स में क्या आता है, ह्यूमन भी आता है। ठीक है, ह्यूमन्स के अंदर भी आता है। ये जो आपका कोरोना वायरस जो है वो भी क्या है, आपका बॉडी के अंदर रहता है। बहुत सारा मतलब कि हम लोग कह सकते हैं बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, ग्रो करता है। और कुछ जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मीन्स स्वतंत्र रूप से रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब है 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब जो है वो है टॉपिक हम लोग का कि सूक्ष्म जीव और हम लोग, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। बोल रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हम लोगों के जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। बोल रहा कुछ जो उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है, जबकि कुछ जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हानिकारक भी होता है, और इससे क्या होता है, गंभीर बीमारी भी हो सकता है हम लोग को। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस प्रकार से हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, और किस प्रकार से हम लोगों के लिए हार्मफुल है, मतलब कि हानिकारक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोगों का क्या है, दोस्त है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। बोल रहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है, ठीक है, वो उसका यूज बहुत सारा पर्पस में किया जाता है, बहुत सारा चीज में किया जाता है, उद्देश्य के लिए किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इसका यूज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम लोग कर्ड को बनाने में, दही को बनाने में, ब्रेड को बनाने में और केक को भी बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बोल रहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज है वो प्राचीन काल से ही, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही क्या हो रहा है, उसका यूज शराब को बनाने में किया जा रहा है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में किया जा रहा है। ठीक है, अल्कोहल, अब बोलिएगा ये अल्कोहल सर हम लोग के लिए अच्छा चीज़ है या खराब चीज़ है? तो देखिए अल्कोहल से सिर्फ शराब नहीं बनता, बल्कि अल्कोहल से और चीज़ भी बनता है। जैसे आपका सैनिटाइजर हो गया, पता है अभी जब कोरोना वायरस फैल गया था, अभी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आप लोगों को अपना हाथ सैनिटाइज करते रहना। सैनिटाइज करते रहना मतलब, या फिर डॉक्टर लोग बोल रहा है सैनिटाइज करते रहना। सैनिटाइज किससे करेंगे? तो सैनिटाइजर से करना। तो बताइए उस सैनिटाइजर में है क्या? उस सैनिटाइजर में अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, 80% अल्कोहल होना चाहिए। क्लियर? तो अल्कोहल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत सालों से हम लोग का कंट्री में हो रहा है या फिर अलग अलग जगह पे हो रहा है, और इसमें भी क्या पाया जाता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बोला दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका यूज इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी है। ये सब जो है वो हम लोग का पर्यावरण को क्या करता है, साफ सुथरा बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेस एटसेट्रा आर ब्रोकन डाउन into harmless and usable substance by बैक्टीरिया। बोल रहा उदाहरण के लिए अगर देखिए तो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है, जैसा कि आपका वेजिटेबल पील्स हो गया, सब्जी का छिलका, फिर एनिमल्स का कुछ बचा हुआ, ठीक, जैसे कि उसका क्या हो गया, फेस हो गया, मल हो गया, जैसे कि आपका गोबर हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ उसको क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है
वो उसको ब्रोकन करता है हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में, मतलब उसको ऐसा क्या कह सकते हैं, बायोडिग्रेड करता है, ऐसा उसको तोड़ता है जिससे वो क्या होता है, हार्मलेस हो जाता है, मीन्स वो नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहता है और हम लोग के यूज में आ जाता है। ठीक है, जैसे गोबर को हम लोग क्या करते हैं, गोबर को फील्ड में अपना यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग का फील्ड का फर्टिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो उसको करने में इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, उसको जो सड़ाता है गोबर को, उसको कौन सड़ाता है, तो उसको सड़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस गोबर को अच्छे से सड़ाता है और फिर सड़ाने के बाद उसको खाद में चेंज कर देता है। ठीक है, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अब बोला कि याद कीजिए कि ये जो बैक्टीरिया होता है उसका यूज हम लोग किस में भी करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी करते हैं। ठीक है, दवाई बनाने में भी करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। बोल रहा है खेती में भी, एग्रीकल्चर में भी क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं ताकि हम लोगों का खेत में क्या हो सके, खेत का सॉइल फर्टिलिटी बढ़ सके। ठीक है, जो उपजाऊ है हम लोग का खेत का, मिट्टी का, वो बढ़ सके, और बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करके। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉइल में नाइट्रोजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, खेत में अच्छा फसल उगेगा। क्लियर। अब है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बोला यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। बोल रहा है कि आपने क्लास 7 में पढ़ चुका है कि मिल्क जो होता है, ठीक है, वो किस में चेंज करता है, कर्ड में चेंज करता है, दही में चेंज करता है बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया उसको क्या करता है, मिल्क को, दूध को दही में चेंज करता है। आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो क्या की है, बहुत छोटा अमाउंट कर्ड का उसको गर्म दूध में डाल देती है। क्यों डाल देती है, तो ताकि वो जो दूध है वो अगले दिन क्या हो सके, कर्ड में चेंज कर सके, दही में चेंज हो सके। आई वंडर वाई। अब हम सोचें कि ऐसा क्यों करती है मेरी माँ। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बोला ये जो दही जो होता है वो क्या करता है कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है, उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इनमें से जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, एक किस्म, एक टाइप है बैक्टीरिया का लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है, कर्ड का फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, जिससे जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दूध से दही बनने में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जो होता है, ठीक है, यहाँ बैक्टीरियम दिया गया, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बैक्टीरिया का प्लूरल है। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या, प्लूरल, जिससे बॉय होता है ना, बॉयज का प्लूरल, बॉय का प्लूरल बॉयज, वही तरह है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस, वो क्या होता है, दूध में जब जाता है ये, ठीक, जब उसको दूध में डालते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स अपना संख्या को बढ़ा लेता है, और किस में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। और बैक्टीरिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वो चीज़ को बनाने में भी है, पनीर को बनाने में, अचार को बनाने में, और बहुत सारा फूड आइटम को बनाने में। तो अब यहाँ पता चला कि पहली का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हुआ। पहले क्या सोच रही थी कि उसकी मम्मी जो है वो दूध से दही बनाने के लिए क्या कर रही है, उसमें छोटा अमाउंट कर्ड का डाल रही है, दही का डाल रही है। तो ऐसा क्यों करती है, तो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसमें दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है,
और लैक्टोबैसिलस जब दूध में जाता है तो अपना नंबर क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। और जब अपना नंबर बढ़ा लेगा तो क्या पूरा कर्ड में चेंज हो जाएगा ना। फिर है एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। बोल रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सामग्री जो होता है सूजी, जिसका यूज हम लोग इडली बनाने में और भटूरा बनाने में भी करते हैं। भटूरा का मैदा, भटूरा जो होता है वो मैदा से बनता है, ठीक है। तो रवा से इडली और भटूरा जो होता है वो मैदा से बनता है, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है, कर्ड होता है। कैन यू गेस वाई? अब बताइए कि भटूरा और इडली में दही क्यों डाला जाता है? तो इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो क्या करता है, बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बेटर। बोल रहा है ये जो बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है, ठीक है, कर्ड में बैक्टीरिया हो गया और ईस्ट भी डालते हैं, भटूरा को फुलाने के लिए ईस्ट डालते हैं, ठीक है, ईस्ट का यूज करते हैं। तो दही जो होता, दही में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है वो इडली का फर्मेंटेशन करने में, उसको फुलाने में, ठीक है, इडली को फुलाने में और डोसा को फुलाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे आते हैं एक्टिविटी 2.3, इसको देखते हैं एक्टिविटी को। क्या है एक्टिविटी? बोल रहा है टेक ½ kg फ्लोर, आटा और मैदा। बोल रहा है आधा किलो आपको क्या लेना है, आटा लेना है या फिर मैदा लेना है, आधा किलो, एंड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। अब आपको क्या करना है, कुछ चीनी लेना है स्वाद के अनुसार, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ चीनी लगता है, और उसको क्या करना है, गर्म पानी के साथ मिला देना है उस शुगर को। ऐड शुगर को और फ्लोर को, जो आटा और मैदा लिए हैं उसको भी मिला देना है, ठीक, गर्म पानी के साथ। अब ऐसा नहीं कि पानी ज़्यादा कर देना है और चीनी और आटा कम पड़ गया, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से, ताकि वो क्या हो जाए, अच्छे से मिल जाए। Add a small amount of yeast powder and need to make a soft dough। बोल रहा है क्या कि उसमें अब क्या करना है, छोटा अमाउंट ईस्ट पाउडर डालना है। ईस्ट पाउडर जो होता है उसको डाल देना है और उसको क्या कर देना है, गूंथ करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, ठीक। What do you observe after 2 hours? अब 2 घंटा तक उसको छोड़ देना है और 2 घंटा के बाद आपको क्या दिखेगा वो बताना है। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या आप लोगों ने इस डो में कुछ फूला हुआ देखा है? ये जो डो होता है वो क्या होता है, 2 घंटा के बाद कुछ फूल जाता है, ठीक है। पहले इस लेवल में होगा, अब जो होता है 2 घंटा के बाद वो थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ये हम लोग का कंक्लूजन निकला कि जो ईस्ट होता है वो बहुत जल्दी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मीन्स अपना संख्या को बढ़ाता है। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और क्या करता है जब रिस्पायरेशन करता है। ईस्ट क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या ऑर्गेनिज्म है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए रिस्पायरेशन के लिए। तो जब रिस्पायरेशन करेगा, ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, जो गैस होता है, गैस का बबल वो क्या करता है, डो को भर देता है, डो में भर जाता है। एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम, और जब कार्बन डाइऑक्साइड डो में भर जाता है तो वो क्या करेगा, उसका जो बबल्स होगा वो उसका वॉल्यूम को बढ़ा देगा, जिससे हम लोगों को क्या लगेगा कि जो मैदा है वो फूल गया है, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और ये जो होता है ईस्ट का जो यूज होता है, ठीक, उसका यूज कहाँ होता है, तो बेकिंग इंडस्ट्री में, ताकि उन लोग ब्रेड बना सके, पेस्ट्री बना सके और केक को बना सके। क्लियर?
अब है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियल यूज मीन्स बहुत बड़े पैमाने पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, बोल रहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में, ठीक है, वाइन को बनाने में, शराब को बनाने में, और एसिटिक एसिड जिसको हम लोग विनेगर के नाम से जानते हैं उसको बनाने में किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज बहुत बड़े पैमाने पर अल्कोहल और वाइन को, शराब को बनाने में किया जाता है। कॉमर्शियल का मतलब हो गया जो बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है, मीन्स खरीद और बिक्री के लिए जो यूज किया जाता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वेट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट्स, जूसेस etc। इसीलिए क्या होता है, ये जो ईस्ट होता है उसको नेचुरल शुगर पर, ठीक है, नेचुरल शुगर जो कि प्राकृतिक शुगर होता है, ठीक, जैसे कि आपका आ गया बार्ली, जो आपका आ गया गेहूं, वीट गेहूं, राइस आ गया आपका चावल, क्रस्ड फ्रूट जूसेस जो आपका कटा हुआ फल का जूस होता है, उस पर क्या किया जाता है, ईस्ट का ग्रो करवाया जाता है। और जिससे क्या होता है, ईस्ट जब ग्रो करेगा तो उसका यूज अल्कोहल और वाइन में किया जाएगा और फिर उसको बेचा जाएगा। इसको हम लोग देख सकते हैं, ईस्ट का यूज जो होता है वो हम लोग विलेजेस में देख सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे महुआ, बहुत ही कॉमन चीज है ये महुआ, गांव में बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये महुआ का भी यूज किया जाता है आपका वाइन बनाने में, वाइन, ठीक है, दारू बनाने में। सुनते होंगे महुआ दारू, वही है। तो महुआ में क्या किया जाता है, ईस्ट को छोड़ दिया जाता है, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और ईस्ट जो होता है वो महुआ को क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है, ठीक है। और अल्कोहल बना देता है तो वो क्या बन जाता है, वाइन बन जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, लोग पीते हैं। लेकिन ये जो वाइन होता है वो हम लोगों के सेहत के लिए क्या होता है, बहुत खराब चीज़ भी होता है, इसको पीना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ फ़ायदा जो है अल्कोहल का, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ का बुराई ही है, कुछ फ़ायदा भी है। अभी जैसे कोरोना वायरस जब फैला है तो अभी अल्कोहल ही क्या किया है, सबका जान बचाया है। आप पूछिएगा कैसे, तो अभी सैनिटाइजर का यूज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या है, 80% अल्कोहल ही तो है, तो वो क्या कर रहा है, हम लोगों को बचा रहा है ना अभी। अब एक्टिविटी 2.4 क्या कहता है इसमें, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। बोल रहा है एक 500 ml का बीकर लीजिए, ठीक है, बीकर मीन्स होता है शीशा का गिलास। तो 500 ml बीकर लीजिए और उसको 3/4 भरना, मीन्स एक बीकर लिए उसका 4 पार्ट जो होता है, 4 पार्ट में 3 पार्ट उसको क्या कर देना, भर देना, और 1 पार्ट खाली छोड़ देना, ठीक है। डिजोल्व किससे भर देना है, तो पानी से भर देना, ऐसा नहीं कि वाइन आप लोग मिला दिए, ठीक है, वाटर से भरना। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और इसमें क्या करना, अब इसमें अब आपको चीनी डाल देना, शुगर, एंड हाफ और क्या डालना है, देखिए, हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, और हाफ चम्मच जो है, आधा चम्मच ईस्ट पाउडर को डाल देना शुगर सॉल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। उसको क्या करना है, वार्म प्लेस में, मीन्स वैसे जगह पे रखना है जहाँ पे थोड़ा गर्मी हो, थोड़ा गर्म वाला जगह हो, ठीक है, ठंडा जगह नहीं, ठंडा जगह नहीं रखना है, तो गर्म जगह पे रखना है, और उसको 4-5 घंटा के लिए वही तरह छोड़ देना है गर्म जगह में। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब क्या करना है आपको, अब उस जो आप सॉल्यूशन को तैयार किए हैं उसको सूंघना है। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आप लोगों ने स्मेल को पाया, सुगंध को पाया। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये जो स्मेल है वो किसका है,
तो अल्कोहल का है, ठीक है। तो अब अल्कोहल बना कैसे, तो जो शुगर हम लोग छोड़ दिए थे, शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट मिला करके छोड़ दिए थे, तो उसमें क्या किया, शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट जो है वो अपना नंबर को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद उस शुगर सॉल्यूशन को किस में चेंज कर दिया, अल्कोहल को, अल्कोहल में चेंज कर दिया। और ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ये जो प्रोसेस होता है शुगर सॉल्यूशन को अल्कोहल में चेंज करने का, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछेगा, तो पूछेगा नेम द प्रोसेस बाय विच अल्कोहल इज मेड बाय शुगर सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। अब एक साइंटिस्ट है लुईस पास्चर नाम का एक साइंटिस्ट है, जो क्या किए, ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, उसका खोज 1857 में किए। आपको पता होगा 1857 में क्या हुआ था, इंडिया का फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ था। इंडिया फर्स्ट रिवॉल्यूशन मतलब भारत का पहला क्रांति हुआ था स्वतंत्रता को लेकर के। हालांकि ये जो होता है वो कामयाब नहीं हो पाता और हम लोग आज़ाद नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेट माना जाता है भारत की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज, तो इसको देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज ये क्या होता है, तो यहां देखिए, वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब आप बीमार पड़ते होंगे तो आपका जो डॉक्टर है वो क्या देता होगा, आपको कुछ दवाई देता होगा, है ना, कुछ दवाई देता होगा। एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, या फिर क्या देता होगा, इंजेक्शन देता होगा, जैसे कि पेनिसिलिन का। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सोर्स है मेडिसिन का, जो कि हम लोग कैप्सूल के रूप में, एंटीबायोटिक टैबलेट्स के रूप में, इंजेक्शन के रूप में ले रहे हैं, वो उसका सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, द सोर्स ऑफ these medicines is microorganisms. These medicines kills or stop the growth of the disease causing microorganisms. ये जो medicines होता है वो क्या करता है, जो disease causing microorganisms होता है, मतलब वैसा microorganism जो कि क्या करता है, बीमारी को फैलाता है, जिसके कारण से हम लोगों को बीमारी होता है, उसका ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, या फिर उसको मार देता है, रोक देता है या फिर मार देता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इन दिनों क्या हो रहा है, बहुत सारा एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाया जा रहा है बैक्टीरिया और फंगी से। इसमें कौन कौन सा है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, ये सब जो है वो क्या है, एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, इसको देख लेते हैं। बोल रहा है इन 1929 में, ठीक है, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो वो क्या कर रहे थे, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे
वो एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर खोज कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मॉल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। अब क्या हुआ कि अचानक से उनका जो प्लेट था, कल्चर प्लेट जो था, उनके ऊपर उनको ग्रीन कलर का धब्बा नजर आता है, स्पोर्स नजर आता है, ठीक है, फफूंद नजर आता है, उसको बोलते हैं फफूंद, स्पोर्स को बोलते हैं फफूंद, हरा कलर का। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria। वो पाए कि मोल्ड का प्रेजेंस जो है, जो हरा कलर का मोल्ड था, फफूंदी जो था, वो क्या कर रहा था, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरियाज। और वास्तव में क्या हुआ था कि बहुत सारा बैक्टीरिया को वो जो ग्रीन मोल्ड था वो मार दिया था। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और इस तरह से क्या हुआ कि जो मोल्ड है पेनिसिलिन, उसका आविष्कार किया गया, ठीक है, बनाया गया। तो जो पेनिसिलिन है वो किसका टाइप है, मोल्ड का, ठीक है, और ये बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज को खत्म करता है, ठीक। आगे देखिए, The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। बोल रहा है ये जो एंटीबायोटिक्स जो होता है वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खास तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा करके मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। और उसका यूज बहुत सारा डिजीज को ठीक करने में किया जाता है, ट्रीटमेंट में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। बोल रहा बहुत सारा एंटीबायोटिक जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो मवेशी होता है जिसको हम लोग घरों में पालते हैं या फिर जो पोल्ट्री होता है उसके खानों में मिला देते हैं ताकि जो उनका माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है एनिमल्स में उसको रोक सकें, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेज। और इनका जो यूज है, एंटीबायोटिक का यूज जो है वो बहुत सारा प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में भी किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एंटीबायोटिक जो होता है, ठीक है, उसको सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, मीन्स एक बहुत अच्छा जो क्वालिफाई करके आया डॉक्टर, उसके सलाह से ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम लोग को बीमारी लग जाए या फिर कोई एनिमल्स को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए तो उसको जाकर के एंटीबायोटिक कोई सा भी दे देना, ऐसा नहीं करना। बल्कि क्या करना है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा करके उससे सलाह लेना है कि ये एंटीबायोटिक देना चाहिए या फिर कोई और मेडिसिन है इसके लिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से देना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और आपको क्या करना चाहिए, जो डॉक्टर के द्वारा जो सलाह दिया गया है कोर्स को कि आपको इतना टैबलेट खाना है तो उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि 2 गोली हम लोग खाएं, 2 टैबलेट खाएं और ठीक हो गए तो आप छोड़ देंगे, नहीं, उसको क्या करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may take the drug less effective when you might need it in future। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक्स का जो मेडिसिन है उसको जब ज़रूरत नहीं होगा तब लेंगे या फिर उसका रॉन्ग डोजेस को लेते हैं, मतलब जब हम लोग को ज़रूरत नहीं है और हम लोग एंटीबायोटिक ले लिए, ठीक, और या फिर हम लोग उसका रॉन्ग डोज ले लिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भविष्य में अगर हम लोगों को कोई भी ऐसा बीमारी होगा जिसके लिए एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो उसमें एंटीबायोटिक सही से काम नहीं करेगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरली लेंगे, मतलब कोई भी जनरल बीमारी आया, बुखार आया तो हम लोग एंटीबायोटिक जाके ले लिए, ठीक है, तो अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या होगा,
ये हम लोग के बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हम लोग के बॉडी के अंदर क्या बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत सारा, तो उसको मार देगा, खत्म कर देगा। अब बताइए, जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा हम लोग का बॉडी के अंदर, तो बहुत सारा फंक्शन हम लोग का स्टॉप हो जाएगा ना। और बहुत सारा फंक्शन स्टॉप हो जाएगा तो हम लोग का जो कंडीशन है वो खराब हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। बोल रहे एंटीबायोटिक्स जो होता है वो कोल्ड और फ्लू जो कि आपका वायरस के द्वारा होता है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उसमें काम नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन क्या होता है, बहुत सुने होंगे आप लोग कि कोरोना वायरस का वैक्सीन खोजा जा रहा है, प्रोसेस में लगा हुआ है। ठीक है, तो वैक्सीन होता है क्या है उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर जिसका नाम पहेली है, वो क्या कहती है, वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। बोल रहा है बच्चों को, या फिर जो बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर किशोर बच्चे बोल सकते हैं उसको, ठीक है, उनको वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, जन्मजात बच्चों को वैक्सीन क्यों दिया जाता है। तो उसका भी कारण कुछ होगा तभी ना दिया जाता है। देखिए क्या कारण है, पढ़ते हैं। व्हेन आर डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी, जब एक डिजीज कैरिंग माइक्रोब मतलब वैसा माइक्रोब जो कि क्या करता है, डिजीज को फैलाता है, तो वो जब हम लोग के बॉडी में इंटर करता है, ठीक, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो हम लोग का बॉडी जो होता है वो एक तरह का एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है ताकि वो इन्वेडर से लड़ सके। इन्वेडर यहाँ पे कौन है, अपना शत्रु से लड़ सके। उसका शत्रु कौन है, वैसा माइक्रोब जो कि क्या करता है, बीमारी को फैलाता है, उससे लड़ सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन। ये वैक्सीन जो होता है, ये जो बॉडी होता है हम लोग का, ठीक है, वो ये भी याद रखता है कि अगर भविष्य में फिर कभी अगर ये डिजीज कैरिंग माइक्रोब हम लोग का बॉडी में इंटर करेगा तो उससे किस प्रकार से हम लोगों को लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। बोल रहा है कि अगर ये डेड मरा हुआ या फिर कमजोर माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा हेल्दी बॉडी में, मतलब एक स्वस्थ बॉडी है और उसमें हम लोग एक कमजोर या फिर मरा हुआ माइक्रोब्स को, ठीक है, अंदर डाल देंगे हम लोगों के बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, बॉडी फाइट करेगा और इन्वेडिंग बैक्टीरिया को मार देगा बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज को। अरे सुटेबल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, मतलब जो बाहर से बैक्टीरिया आया है उसको मार देगा। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। बोल रहा है ये जो एंटीबॉडी होगा वो हम लोग के बॉडी में, हम लोग के शरीर में बचा हुआ रहेगा और हम लोग इस तरह से सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एक कमजोर माइक्रोब्स, ठीक है, या फिर जिससे हम लोग को बीमारी फैलता है उसका एक कमजोर या फिर मरा हुआ माइक्रोब को हम लोग के बॉडी के अंदर इन करवाया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग का बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे और वो क्या कर सके, उसको मार सके। और भविष्य में अगर कोई भी उसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया आता है हम लोग के बॉडी में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है हम लोग के बॉडी में, तो उसको भविष्य में मार देगा। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके, क्योंकि एक बार क्या हो चुका, हम लोग का बॉडी उसको मार चुका। तो अभी क्या बताया था कि हम लोग का बॉडी कोई भी इन्वेडर बैक्टीरिया को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि बीमारी को कैरी करता है उसको एक बार मारता है, तो ये हमेशा के लिए याद रखता है कि जब भी वो इंटर करेगा तो उसको किस प्रकार से मारना है। ठीक है, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। और इस तरह से क्या होता है, वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बोल रहा बहुत सारा डिजीज, बहुत सारी बीमारी, जैसे कि आपका कॉलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू रोक सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798।
बोल रहा एडवर्ड जेनर नाम का एक साइंटिस्ट जो थे, एक डॉक्टर जो थे, वो 1798 में क्या किए, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन को खोजे। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को खोजे। स्मॉल पॉक्स मीन्स माता जी जो होता है, जो हम लोग का बॉडी में क्या होता है, छोटा छोटा दाना उग जाता है, उसके लिए वैक्सीन को खोजे। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। बोल रहा अपने बचपन में आप लोगों को क्या हुआ होगा, इंजेक्शन दिया गया होगा बहुत सारा, जो कि क्या करता है, आप लोगों को बहुत सारा बीमारी से बचाता है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीजेस, क्या आप उन बीमारियों का लिस्ट बना सकते हैं जो कि आप लोगों को दिया गया है और आप लोग को बहुत सारा बीमारी से बचाया है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप लोग अपना पेरेंट्स के हेल्प से इसको बना सकते हैं, इस लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस, यह बहुत जरूरी है कि सभी बच्चों को इन तरह के डिजीजेस, इन तरह की बीमारियों से बचाया जाए। ठीक है, नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। बोल रहा है ये जो नेसेसरी वैक्सीन जो होता है, मीन्स बहुत ज़रूरी वैक्सीन जो होता है, वो हम लोग का नज़दीकी हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है। ठीक है, और जब भी कोई नवजात बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन किया जाता है, ताकि वो भविष्य में किसी गंभीर बीमारी का शिकार ना हो जाए, वो हमेशा स्वस्थ रहे। इसके लिए यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स, आप लोगों ने टीवी और न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, विज्ञापनों को देखा होगा रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। किस विषय में देखा होगा, तो चिल्ड्रन को पोलियो से बचाने के विषय में। ठीक है, अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, और कौन सा प्रोग्राम के अंतर्गत, द पल्स पोलियो, 2 बूंद जिंदगी का, जो हम लोग पीते थे, अब पीते नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा एडवर्टीजमेंट भी चलाया जाता है हम लोग का न्यूज़पेपर में। ठीक है, और टीवी में। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, ये जो पोलियो ड्रॉप्स है जो कि बच्चों को दिया जाता है, वो क्या है, एक तरह का वैक्सीन ही है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। बोल रहा है कि पूरा दुनिया भर में एक कैंपेन चलाया गया स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, जिससे कि क्या हुआ, पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स का खात्मा हो सका है। बहुत सारे दुनिया के बहुत सारा पार्ट से क्या हो गया, इसका इरेडिकेशन हो गया, खात्मा हो गया। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। बोल रहा है इन दिनों क्या होता है, बहुत सारा वैक्सीन बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, तो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको बहुत सारा डिजीज ना हो। क्योंकि बहुत सारा डिजीज ऐसा होता है जिससे क्या होगा, वो मर भी सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन को खोजा जा रहा है ना। कोरोना वायरस जो है क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी है। एक पर्सन टू दूसरा पर्सन क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेबल डिजीज है एक तरह से। ठीक है, तो इससे हम लोग को बचना है, तो इसके लिए क्या खोज हो रहा है, वैक्सीन का खोज हो रहा है। इसमें भारत भी खोज रहा है, अपना इंडिया भी खोज रहा है, और सब भी दुनिया का अलग अलग देश भी खोज रहा है। ठीक है, तो इस पर अभी भी काम जारी है। आगे देखते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है कि हम लोग का सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। जो मिट्टी का फर्टिलिटी होता है, उसका उपजाऊपन, उसको भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है उसको देखते हैं। बोला सम बैक्टीरिया, जो कि फिगर 2.7 में दिया गया, उसको देखेंगे अभी, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू इनरिच सॉइल। बोल रहा है कि बहुत सारा बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को बढ़ाता है मिट्टी में, ताकि उसका जो फर्टिलिटी है, सॉइल का फर्टिलिटी है, वो बढ़ जाए। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस। इस तरह के माइक्रोब्स को, जो कि क्या करता है,
सॉइल में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उस सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उस तरह के माइक्रोब्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगे। इसमें क्या है कि कुछ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर जो है वो है आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगे भी कहते हैं। इस तरह का कुछ नजर आता है। इसका यूज जो है वो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में भी है, मीन्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। बुजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बुजो और पहली जो है वो ये पाते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्कूल गार्डनर है, मीन्स स्कूल का जो माली है, वो क्या कर रहा है? मैन्योर बना रहा है, मीन्स खाद को बना रहा है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स का वेस्ट, जो प्लांट्स खराब प्लांट्स होता है उसका वेस्ट को, वेजिटेबल वेस्ट को, फ्रूट को जो खराब हो चुका है, वो लोग अपने घरों के आसपास से या फिर गार्डन से वो जमा करते हैं। कौन? बुजो और पहली। दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वो लोग क्या करते हैं कि ये सब जो वेस्ट होता है, प्लांट का वेस्ट, वेजिटेबल का वेस्ट, फ्रूट का वेस्ट, जो कि उन लोग अपना घर से या फिर अपने आसपास के घर से और गार्डन से जमा किए थे, उनको एक गड्ढे में डालते हैं। ठीक है, ताकि उनका ये जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल हो सके, खत्म हो सके ये वेस्ट। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। बहुत समय बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद ये जो वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ गल जाता है और मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। बुजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैपेंड। अब बुजो जो है और पहली जो है वो यह जानना चाहता है और चाहती है कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, कि जो वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया, सड़ गल गया और मैन्यूर में चेंज हो गया, ये हुआ कैसे? तो इसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेवार है। देखते हैं। अब है एक्टिविटी 2.5। देखिए, टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सॉइल। 2 पोट लेना है आपको, गमला, और दोनों गमला को क्या करना है? हाफ भर देना, मीन्स आधा भरना है सॉइल से, मिट्टी से। मार्क देम ए एंड बी, उसको मार्क करना, एक गमला को ए और दूसरा गमला को बी से। पुट प्लांट वेस्ट इन अ पोट ए, एक में क्या करना है? जो पोट ए है आपका उसमें प्लांट वेस्ट को रखना है। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक्स इन पोट बी। और दूसरा पोट जो है आपका पोट बी, उसमें से आपको रखना है पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, खाली ग्लास का बोतल, ठीक है, और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, जो टूटा हुआ प्लास्टिक का खिलौना है उसको पोट बी में रख देना है। पुट द पोट्स असाइड, अब क्या करना है? उस पोट्स को किसी एक कोने में रख देना है। ठीक है, मीन्स अच्छे से रखना है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, और उसको क्या करना है? 3-4 सप्ताह के बाद ऑब्जर्व करना है। क्या पाते हैं देखते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पोट्स? क्या आप लोगों ने इन 2 अलग अलग तरह का जो पोट्स था, जिसमें एक में हम लोग डाले थे प्लांट वेस्ट को और दूसरा में डाले थे ग्लास बोटल्स को, पॉलीथीन बैग्स को, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज को, उसमें कुछ अंतर दिखाई दिया? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हाँ तो क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। तो आप लोग पाएंगे कि प्लांट वेस्ट जो कि पोट ए में डाला गया था, ठीक है, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, मतलब सड़ गल चुका है। हाउ डिड दिस हैपन? अब क्वेश्चन है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये जो हुआ वो किसके कारण हुआ? तो ये माइक्रोब्स के एक्शन के कारण हुआ। ठीक है, उसमें क्या किया? माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो अपना काम किए
और जो प्लांट वेस्ट था उसको खाद में कन्वर्ट कर दिए, मैन्योर में कन्वर्ट कर दिए। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और जो न्यूट्रिएंट्स जो कि रिलीज किया गया है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, इस प्रोसेस में उसको हम लोग फिर से प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। प्लांट जो होता है उसके मिट्टी में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट और अच्छा ग्रो करेगा। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी? अब क्या आप लोगों ने पोर्ट बी में कुछ नोटिस किया? द पॉलीथीन बैग्स, इम्पटी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। तो पोर्ट बी में क्या हुआ, जो हम लोग पॉलीथीन बैग्स डाले थे, इम्पटी ग्लास का बोटल्स डाले थे और टूटा हुआ खिलौना डाले थे, तो उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं दिखा हम लोग को। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, जो माइक्रोब्स है वो उसमें कोई भी काम नहीं किए। एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और उसको क्या किए, खाद में भी बदल नहीं पाए। ठीक है, जब काम ही नहीं करेगा तो खाद में क्या बदलेगा। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants। अब आप जो है ये भी कभी ये भी देखे होंगे कि बहुत लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट, मीन्स सड़ा गला पौधा के फॉर्म में, और कुछ टाइम मरा हुआ एनिमल्स के फॉर्म में ग्राउंड में पर होता है। ठीक है, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप लोग ये पाएंगे कि जो पेड़ का सड़ा पार्ट होता है या फिर एनिमल्स जो कि मर जाता है, ठीक है, उसको जब हम लोग ज़मीन पे छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो खुद ब खुद गायब हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, प्लांट और एनिमल्स का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको सड़ा करके चेंज कर देता है सिंपल सब्सटेंस में, खाद में चेंज कर देता है। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो होता है मरा हुआ एनिमल्स का जो रिमेनिंग होता है, ठीक, और प्लांट्स का जो डिकेइंग जो होता है उसका जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज कर देता है तो उस सब्सटेंस का यूज दूसरा पौधा के लिए और एनिमल्स के लिए किया जाता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज। इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस, क्योंकि अगर कोई एनिमल्स अगर मर जाता है तो बहुत खराब बदबू देता है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको सड़ा देता है और सड़ाने के बाद उसको खाद में चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो स्मेली सब्सटेंस होता है या फिर हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है उसको डिग्रेड कर देता है, खत्म कर देता है, एंड देयर बाई क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इस प्रकार से क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी यूज रहा है, एडवांटेज जो रहा है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोग के लिए और इन्वायरमेंट के लिए खराब होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना है और जुड़े रहिए हम लोग के चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।